अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 30 नवंबर बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। टायरों की दुकान में आग लगने का वाकया। पेड़ बशीरावत इलाके में एक व्हील अलाइनमेंट और टायर की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग दुकान में तेजी से फैल गई जिससे भारी नुकसान का खदशा है, जबकि आग लगने की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। लिहाजा आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े से बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ, लेकिन जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। सरपंच ओहदे पर मुकाबले के लिए एक सब इंस्पेक्टर पुलिस मुस्तफी। रियासत भर में ग्राम पंचायत इंतखाबात काफी जोश खरोश के साथ जारी है। इस इंतखाबात में एक तरफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुन मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए काफी दौड़ धूप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरपंच के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक पी वेंकटेश्वरलू जो जिले नलगोंडा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, इन्होंने सरपंच उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने के लिए रज़ाकाराना तौर पर महकमे पुलिस से इस्तीफा ले लिया है। मजीद उन्होंने बताया कि वो अपने आबाई गांव की खिदमत करना चाहते हैं और इनकी पुलिस की मुलाजमत में अभी 5 महीने और बाकी थे। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी मुलाजमत से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। मेट्रो स्टेशनों पर स्मार्ट लॉकर्स मुतारिफ। हैदराबाद मेट्रो रेल ने मुसाफिरों के लिए स्मार्ट लॉकर की सहूलत का आगाज किया है। ये महफूज डिजिटल स्टोरेज मुसाफिरों की आसानी में इजाफा और ई-कॉमर्स डिलीवरी में सहूलत फराहम करने के मकसद से शुरू किए गए हैं और इन लॉकर्स का मकसद पैकेज डिलीवरी और महफूज स्टोरेज के लिए अहम मराकज के तौर पर काम करना है, जिससे रोजमर्रा के सफर में आसानी पैदा हो और मौसम ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक को मदद मिले। वाज़ेह है कि मेट्रो रेल ने टिकट इदारे के साथ इश्तराक करके कई अहम स्टेशनों पर ये स्मार्ट स्टोरेज लॉकर्स मुतारिफ कराए हैं और ये सहूलत मुसाफिर को हेलमेट, बैग और खरीदारी का सामान जैसे जाती अशिया को महफूज तरीक़ेकार से रखकर सफर करने की इजाजत देती है। वाज़ेह है कि टिकट स्मार्ट लॉकर्स फिलहाल हैदराबाद के 7 मेट्रो स्टेशनों पर दस्तयाब हैं, जिनमें मियाँपुर, अमीरपेट, पंजागुट्टा, एलबी नगर, ओपल और परेड ग्राउंड समेत हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन शामिल है। केवीआर पार्क पर मेयर के हाथों मल्टी लेवल पार्किंग का इफ्तिताह। बैक वक्त 72 कारें रखने की गुंजाइश, शहर में मज़ीद पार्किंग सहूलतें अनकरीब कायम की जाएंगी, विजय लक्ष्मी का बयान। केवीआर पार्क पर खुदकार स्मार्ट पार्किंग खिदमत का आगाज हो गया है। खांगी अवामी शराकतदारी तरीक़ेकार पर जेएचएमसी की जानिब से पहली तामीर कुर्दा पार्किंग सेंटर का मेयर विजय लक्ष्मी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केवीआर पार्क आने वाले तमाम सियाह सड़क पर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं। लिहाजा जेएचएमसी की जानिब से 405 मुरब्बा मीटर चौड़े मल्टी लेवल स्मार्ट पार्किंग की सहूलत तामीर की गई है, जिसमें एक ही वक्त में 72 कारें रखी जा सकती हैं। मजीद उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 4 महीनों से यहाँ कारों को पार्क करते हुए ट्रायल रन किया गया, जबकि मुस्तकबिल में जेएचएमसी की जानिब से 30 मकामात पर मल्टी लेवल पार्किंग सेंटर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है। मेयर ने बताया कि केवीआर पार्क के पास जो स्मार्ट पार्किंग का नज़म है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की चार्जिंग की सहूलत भी है। इसके अलावा लॉकिंग सिस्टम के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी सर्विलेंस के लिए लगाए गए हैं। साइबर धोखेबाजों को बैंक अकाउंट्स और सिम फराहम करने वाली टोली गिरफ्तार। साइबराबाद पुलिस ने ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी के रैकेट को बेनकाब करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स फराहम करने वाले 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा ये मुलजिमीन बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड्स धोखेबाजों को फराहम करते जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखा दिया करते थे। सादालू अफराद को सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का लालच देते हुए इन्हें सरमायाकारी के लिए राग़िब किया जाता और ये रकम इन मुलजिमीन के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जाती थी, जिसके एवज मुलजिमीन को कमीशन भी दिया जाता था। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में श्रीनिवास राव, गणेश, नवीन कुमार, राजेश, श्रीधर और अशरफ नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। कर्नूल में सड़क हादसा, कर्नाटक के कोलार के 5 अफराद हलाक। दर्शन के लिए जाने के दौरान एपी जिले के कर्नूल में रूनुमा सड़क हादसे में कर्नाटक के कोलार जिले के एक ही खानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। लिहाजा यह हादसा सुबह उस वक्त पेश आया जब आपस में 2 गाड़ियों का तसादम हो गया। लिहाजा मरने वालों में 2 बच्चे, मियां बीवी और एक ज़ईफ शख्स शामिल है, जबकि हादसे में 2 अफराद ड्राइवर समेत एक ज़ईफ शदीद जख्मी हो गए। दोनों शहरों में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में कमी। दोनों शहर के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है और 29 नवंबर की सुबह बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 8 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के पेश ख़यासी के मुताबिक दोनों शहरों व बेशतर जिला में तूफान के असर से बारिश हो सकती है, लेकिन 29 और 30 नवंबर को सर्दी की लहर में इजाफे के पेश ख़यासी के बाद रात देर गए सर्दी की लहरें रिकॉर्ड की जाने लगी थी। वाज़ेह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात अचानक सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद सड़कों पर गहमा गहमी कम देखी गई, जबकि रात देर गए दावतों में भी मेहमानों की तादाद कम रही।
कांग्रेस हुकूमत के 2 साल, रियासती काबीना में रद्द बदल का इम्कान। कुछ वज़रा की अलहदगी और नए चेहरों की शमूलियत पर गौर। पार्टी की तंजीमी सतह पर भी तब्दीलियां मुमकिन। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार के 2 साल तकमील पर काबीना में रद्द बदल के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि काबीना में आइंदा हफ्ते तब्दीलियों के जरिए हुकूमत और पार्टी को मुस्तकम करने का फैसला किया जाएगा। जरा के मुताबिक तेलंगाना काबीना में नए चेहरों को जगह दी जाएगी और इतलात के मुताबिक काबीना के साथ कांग्रेस की तंजीमों की सतह पर अहम तब्दीलियों के लिए मुशावरत जारी है। बताया जाता है कि तेलंगाना में हुकूमत के 2 साल की तकमील पर वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद कुछ वज़रा को काबीना से अलहदा करने के अलावा बास नए चेहरों को शामिल करने का मनसूबा बनाया गया है। जरा के मुताबिक मौजूदा काबीना में जोपल्ली कृष्णा राव के अलावा कोंडा शिखा को काबीना से अलहदा किया जा सकता है और कोंडा शिखा की जगह पद्मावती रेड्डी को काबीना में शामिल किया जाएगा, जबकि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की भी काबीना में शमूलियत के इम्कानात है। वाज़ेह के काबीना में शामिल 4 से 5 चेहरों को अलहदा करने की इत्तलात मिली है, जबकि काबीना में तब्दीली के मुतालिक हुकूमत और पार्टी कायदीन की दिल्ली में मुशावरा शुरू हो चुकी है। वंदे भारत ट्रेन की मुकम्मल देसी टेक्नोलॉजी से तैयारी, किशन रेड्डी का बयान। वारंगल जिले में मरकजी हुकूमत के फंड से जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद से वारंगल तक वंदे भारत ट्रेन में सफर किया। इन्होंने सफर के दौरान मुसाफिरों से बातचीत की। वारंगल पहुंचने के बाद इन्होंने मंदिर में दर्शन किए। बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि वारंगल में जारी और मौजूदा तरक्याती मंसूबों में जैसे एयरपोर्ट, रेलवे कोच फैक्ट्री, मेगा टेक्सटाइल पार्क, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और बर्फी से मुतालिक कामों के पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए वंदे भारत ट्रेन के जरिए यहाँ पहुंचे हैं। GHMC की जानिब से 12,000 गड्ढों की मरम्मत। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम के तहत 22,797 गड्ढों की निशानदही की गई है, जिनमें से 28 नवंबर तक 21,511 गड्ढों की मरम्मत की जा चुकी है। इसके अलावा 10,019 मेन होल्स की मरम्मत की गई, 494 ढक्कनों को तब्दील किया गया और साथ ही 13 मरकजी नालों की भी मरम्मत अंजाम दी गई। लिहाजा यहाँ जारी करता एक बयान में GHMC ने बताया कि सड़क के तोहफे से मुताल्लिक इक़दाम जैसे सड़क के गड्ढों को भरना, मेन होल्स की मरम्मत और सड़क की मरम्मत के काम मुसलसल जारी है। इसके साथ ही LB नगर जोन में 3,828 गड्ढों को भरा गया, चार मीनार जोन में 2,885, खैरताबाद जोन में 3,785, श्रीलिंगमपल्ली में 2,656 और कुकटपल्ली जोन में 3,217 सड़क के गड्ढों की भरपाई की गई है। इसके अलावा सिकंदराबाद जोन में 5,140 गड्ढों को भरा गया। इसी तरह जुमला 21,511 गड्ढों की मरम्मत करते हुए सड़क पर आमद-रफ्त को बेहतर बनाया गया है। आलमी में बताया गया है कि बारिश के मौसम में सड़क पर गड्ढे पड़ गए थे, जिनकी निशानदही करते हुए सिलसिलेवार तरीके से इन्हें भरा जा रहा है। उम्मीद पोर्टल पर आगाफी जादों के रजिस्ट्रेशन में तेजी। उम्मीद वक्त पोर्टल पर आगाफी जादों का रजिस्ट्रेशन तेजी से किया जा रहा है, लेकिन कई हजार जायदादें अभी भी बाकी है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। इसके अलावा कई जायदादें ऐसी भी है जिनके दस्तावेज और इनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ऐसी जायदादों के इंदराज में मुश्किलात आ रही है। इसके अलावा कई ऐसी जायदादें 10-15 साल में जिन पर मसाजिद, कब्रिस्तान, आशिर खाने, इबादत खाने और शिले तामीर किए गए थे, इनका भी बोर्ड पर इंजराज नहीं करवाया गया था। लिहाजा ऐसी जायदादों से मुताल्लिक भी लोगों में उलझने पैदा हो गई है कि वक्फ बोर्ड में ही जब इनको दर्ज नहीं कराया गया तो फिर ऐसी जायदादों का इंजराज उम्मीद पोर्टल पर क्यों किया जाए। रियासती वक्फ बोर्ड और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से शोर बेदारी मुहिम के बावजूद उलझने और कशमकश का कई लोग शिकार हैं। वाज़ेह के 5 दिसंबर को इंदराज की आखिरी तारीख मरकज ने मुकर्रर की है, जबकि इसकी आखिरी तारीख में तोसी का इम्कान भी नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना में इंदिरामा सड़ियों की तकसीम पर रोक। तेलंगाना में इंदिरामा सड़ियों की तकसीम पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि रियासत में ग्राम पंचायतों के इंतखाबात के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ नाफिज हो गया है, जिसके पेश नज़र इंतखाबी ओहदेदारों ने ख्वातीन में तकसीम की जाने वाली इंदिरामा सड़ियों पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि अभी तक रियासत में हुकूमत की जानिब से तकरीबन 44 लाख सड़ियों की तकसीम अमल में आई है, जिसके बाद ग्राम पंचायतों के इंतखाबी नोटिफिकेशन के इजराई के बाद सड़ियों की तकसीम के अमल को रोक दिया गया है। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है, लिहाजा ग्राम पंचायत और मुकामी इदारों के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी खुसूसी हिकमत अमली तैयार करते हुए काम कर रही है। मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात बहुत पहले से ही काम कर रही है। वाज़ेह है कि 3 मरहलों में ग्राम पंचायत के इंतखाबात मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। पहले मरहले का इंतखाब 11 दिसंबर, दूसरे मरहले का इंतखाब 14 दिसंबर और तीसरे मरहले का इंतखाब 17 दिसंबर को मुनक़्क़द होगा। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होंगी और उसी दिन ही दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज होगा और नतीजे का ऐलान भी उसी दिन ही किया जाएगा। सिद्धारामैया से कोई इख्तलाफात नहीं, शिव कुमार का बयान। दोनों कायदीन की नाश्ते पर मुलाकात। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और नायब वज़ीर आला शिव कुमार के माबैन इख्तिदार की कशमकश की खबरों के दरमियान दोनों रहनुमाओं ने हफ्ते की सुबह वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर इडली और सांभर से सजे नाश्ते की मेज़ पर इस मामले पर बातचीत करते हुए सब कुछ ठीक है का पैगाम देकर इख्तिलाफ के बारे में खैस आर्य को खत्म करने की कोशिश की। शिव कुमार ने मीडिया को बताया कि दोनों रहनुमा रियासत की अवाम के लिए मुकम्मल तालमेल के साथ काम कर रहे हैं और आवाम से किए गए हर वादे को पूरा करने के लिए पाबंद के अहद है। मजीद उन्होंने कहा कि इनके और सिद्धारामैया के दरमियान ना कोई इख्तलाफात था
ना है और ना ही होगा। मजीद उन्होंने किसी भी किस्म के इख्लाफात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक की अवाम ने इन्हें खती अक्सरियत दी है और वो साथ मिलकर अवाम से किए गए वादों को पूरा करेंगे। यूरोपीय यूनियन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक नई पाबंदियों की तैयारियां। यूरोपीय यूनियन सोशल मीडिया और ए के इस्तेमाल पर नई पाबंदियों और जब्तों की तैयारियां कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें सोशल मीडिया, वीडियोस, शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स और AI चैटबॉट्स तक रसाई के लिए यूरोप भर में कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। लिहाजा इस करारदाद के मुताबिक अगर कोई 13 से 16 साल की उम्र के बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना चाहें तो इन्हें अपने माँ बाप या सरपरस्त की इजाजत दरकार होगी, जबकि 13 साल से कम उम्र बच्चों की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। हर महीने की पहली तारीख को हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाती है जिसका रास्त असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है। लिहाजा इस बार भी हुकूमत की जानिब से 1 दिसंबर से कुछ ऐसी नई तब्दीलियां लाई जाएंगी जिसका रास्त असर आपकी माली जिंदगी पर होने वाला है। और इन नई तब्दीलियों में पेंशन, टैक्स और LPG सिलेंडर के दाम शामिल है। लिहाजा साल का आखिरी महीना शुरू होने वाला है और दिसंबर में काफी कुछ बदल सकता है जो आपके जेब, आपके बिल्स और आपके पेंशन समेत आपके रोजमर्रा के कामों को मुतासिर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पेंशन के ताल्लुक से। सरकारी मुलाजिमिन के लिए UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसे मुंतखब करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तक कर दी गई है। वाज़ेह है कि इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 सितंबर थी। वाज़ेह है कोई भी सरकारी मुलाजिमिन NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम दोनों में से किसी एक को मुंतखब कर सकता है और इसे मुंतखब करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर करार दी गई है, जबकि 1 दिसंबर से इसका मौका दोबारा न मिलने के काफी ज्यादा इम्कानात है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी ज़ईफ शहरी को अपनी पेंशन हासिल करने के लिए अपना लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करना लाजमी होगा। अगर कोई भी ज़ईफ शख्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल नहीं कर पाता है तो हुकूमत की जानिब से इसकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। इसके अलावा दिसंबर के महीने में ही CNG, PNG और जेट फ्यूल के कीमतों में तब्दीली के इम्कानात है। वाज़ेह है कि ऑयल कंपनी हर महीने घरेलू सिलेंडरों की कीमतों के साथ साथ CNG और PNG की कीमतों को भी तय करती है। लिहाजा अगर दिसंबर के महीने में भी इसमें तब्दीली की जाती है तो इसका सीधा असर आपकी माली जिंदगी पर हो सकता है। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडरों की नई कीमतें तय की जाती है। वाज़ेह है कि नवंबर के महीने में 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 6.5 रुपये की कमी की गई थी, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। तो लिहाजा ये देखना अब दिलचस्प होगा कि 1 दिसंबर से ऑयल कंपनियों की जानिब से गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाती है या फिर इजाफा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।